नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये खबर जो है यूपी के मथुरा जिले की है, जहां पर शनिवार की सुबह एक ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ जिसे जानकर जब आप पढ़ेंगे इस खबर के बारे में, इस खबर को देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार फिर से रफ्तार के कहर ने 6 जिंदगियों को एक झटके में निकल लिया। एक साथ 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई और इस मौत की वजह कहें एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही, जिसकी वजह से आज ये 6 लोग जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लोग तस्वीरों में कैद होकर रह गए। इनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कहें समझ नहीं आ रहा इन्हें कि करें तो क्या करें। ये सब लोग जो है दिल्ली से कानपुर देहात के लिए एक स्लीपर बस से जा रहे थे। कोई कमाने के लिए बाहर आया था, कोई किसी काम से बाहर आया था और अपने अपने घरों की तरफ वापस जा रहे थे। और अचानक से रात में बस एक छोटी सी गलती हुई और उस गलती की ऐसी कीमत इन्हें चुकानी पड़ी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस से उतरकर खड़े यात्रियों को तेज रफ्तार कंटेनर ने रौंद दिया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक जो युवक है उसकी हालत नाजुक बनी हुई। यह हादसा शनिवार तड़के करीब 3 बजे के आसपास हुआ। जानकारी के मुताबिक जो है बस दिल्ली के नागलोई से कानपुर देहात के रसूलाबाद जा रही थी। रास्ते में कुछ यात्रियों ने ड्राइवर को बाथरूम करने के लिए बस रोकने को कहा। बस ड्राइवर ने भी बिना ये सोचे समझे कि ये एक्सप्रेस वे है जहां पर गाड़ियों की रफ्तार जो है 100 के ऊपर चलती है, बिना दिमाग लगाए कहीं भी बस को रोक दिया। इस दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने सबसे पहले बस को टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद बेकाबू कंटेनर जो है वो बस के बगल में खड़े इन लोगों को रौंदता हुआ चला गया। 7 लोग नीचे खड़े थे, सातों को साथ कहें ऐसा दर्दनाक भयानक हादसा हुआ कि इनकी देखने वालों की लाश की जो हालत थी उसे देखने वालों की रूह कांप जाए। एक साथ एक बार फिर से 6 परिवारों को कहें जिंदगियां जैसे नहीं होती हैं कि उजड़ गई। वजह क्या? एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही जिसने सब कुछ बर्बाद कर रख दिया। यह हादसा कैसे, पहले हम इस हादसे की डिटेल बता देते हैं आपको, फिर हम पूरी खबर बात करेंगे और हम दिखाएंगे किस तरह से लाख समझाओ, लाख बताओ, लाख उन्हें लिख के दे दो भैया यहां गाड़ी मत रोको, लेकिन ना, वो समझने को तैयार ही नहीं कि हाँ ये चीज हमें नहीं करना है और वो वही चीज करके ही रहेंगे। हमारा वीडियो आपको सही नहीं आ रहा होगा, हम कोशिश कर रहे हैं सही कर रहे हैं, थोड़ा कैमरे का इफेक्ट गड़बड़ हो रहा है। सबसे पहले पूरी खबर हम आपको बता देते हैं, इस हादसे में कौन कौन खत्म हुए ये आपको बता दें। ये हादसा जो है यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा में हुआ। जो बस थी वो स्लीपर बस, जैसा कि आप जानते हैं प्राइवेट जो स्लीपर वाली बसें होती हैं, जो लंबे सफर वाली सभी बसें होती हैं, वो रात में ही चलती है। दिल्ली के नागलोई से ये बस चल रही थी और कानपुर देहात के रसूलाबाद बस जा रही थी। बस में यात्रियों से कहें बस पूरी तरीके से भरी हुई थी। इस दौरान जो है करीब 5-6 यात्रियों ने बस ड्राइवर से कहा कि भाई बाथरूम या टॉयलेट आई है, एक जगह बस को किनारे रोक लो। अमूमन यमुना एक्सप्रेसवे पर अगर आप लोग जाते हैं तो आप देखते होंगे 20-30 किलोमीटर बार, हर जगह पर 20-30 किलोमीटर जब चलते हैं तब कहीं ना कहीं रेस्ट रूम, पेट्रोल भराने का और बस रोकने का, खाने पीने का इंतजाम और टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर हाई स्पीड गाड़ियां चलती हैं। इसलिए अलग से ही जब आप थोड़ा सा हटकर निकलेंगे तब आपको इस तरह की सुविधाएं मिल जाती हैं, जहां पर आप बस खड़ी कर रहे हैं, आप बाथरूम जाइए, आपको कुछ खाना है खाना पीना खाइए और उसके बाद फिर अगले सफर के लिए आगे बढ़ जाइए। इस तरह की यमुना एक्सप्रेसवे में हर जगह व्यवस्था देखने को मिलती है। इसके बावजूद भी जो बस ड्राइवर है उसने ग्रीन जोन की बजाय जहां पर बस रोकनी चाहिए, यहाँ जहां पर बस को खड़ा या वाहनों को रोकने का व्यवस्था है वहां पर बस ना रोककर बीच रोड पर जो है ये
सिरीरी थाना क्षेत्र था। उस सिरीरी थाना क्षेत्र के पास जो है इस बस को इसने रोक दिया, जिससे हाँ हम आपको बताते कहाँ पर रोका था। सरीरी थाना क्षेत्र, हाँ सरीरी थाना क्षेत्र था। और माइलस्टोन नंबर 88 इस पर यह मथुरा जिला लग रहा था। यहां पर रोक दिया बस को अचानक से। करीब 7 से 8 यात्री बताते हैं बस से नीचे उतरते हैं कि टॉयलेट करने लगे। इसी दौरान पीछे से एक तेज रफ्तार डंपर, जिसका नंबर था, डंपर नहीं माफ करना, कंटेनर था, DL 1GE 4418, ये गाड़ी का नंबर था। ये आता है सबसे पहले, ये बस के किनारे को तेज जोरदार धक्का मारता है। धक्का मारते ही मतलब झटका मारता है। और इसके बाद ये जो अनियंत्रित जो बस है, कंटेनर था, तेज रफ्तार में था, ये किनारे खड़े जो लोग टॉयलेट के लिए बाहर निकले थे उन सभी को रौंदते हुए चला जाता है। इस दर्दनाक हादसे में 7 लोग जो हैं उस कंटेनर की चपेट में आते हैं, जिनमें से 6 ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं बताते हैं कि जो 5 हैं, 6 मतलब 7वां जो व्यक्ति है उसकी हालत नाजुक है और वो अस्पताल में अभी भी जिंदगी और मौत की जंग उसकी जारी है और लड़ाई लड़ रहा है। सबसे पहले कौन कौन किस किस की इस हादसे में मौत हुई उनका नाम हम बता देते हैं। फिर जो चश्मदीद थे उन्होंने क्या कहा, जो रिश्तेदार थे उन्होंने क्या कहा था वो सुनाते हैं। फिर हम आपको विस्तार से बात करेंगे। इस हादसे में जो लोग मृतक हैं उनकी सबकी पहचान हो गई। इसमें सोनू उर्फ पुष्पक उम्र 32 साल, पुत्र विनोद, ये रहने वाला था निवासी एरवा कटरा जिला औरैया का। दूसरे हैं देवेश उम्र 32 साल, पुत्र राम सिंह, निवासी ग्राम भेलबल, पोस्ट कोठवा, जिला बस्ती। तीसरे थे असलम उम्र 27 साल, पुत्र बशीरुद्दीन, निवासी गाड़े कपुरवा, जिला कन्नौज। चौथे थे संतोष उम्र थी 46 साल, पुत्र मतलब ये इनके पिता का नाम है रामवीर, ये निवासी थे प्रेमनगर दिल्ली के। 5वां नंबर था अनुराग का उम्र 27 साल, इनके पिता का नाम था आनंद, ये थे कंचौसी गांव के रहने वाले थे, थाना डिबियापुर, जिला औरैया। छठा का व्यक्ति का नाम है प्रमोद उम्र 35 साल, पुत्र पिता साधु सिंह, निवासी बड़गांव, थाना जसराना, जिला फिरोजाबाद। तो 6 लोग जिनकी मौत हुई, सबकी उम्र जानी। सबसे ज्यादा उम्र वाला जो व्यक्ति है एक 46 साल का। अब आप जानते हैं इस उम्र के ज्यादातर लोगों के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है। जो इनके कंधों पर परिवार चल रहा था, उन्हीं के अचानक से वो कंधे हट जाएं तो ऐसे में परिवार की क्या हालत होती है आप सब अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ इनकी मौत नहीं है, इनके परिजनों की, अब इनके ऊपर जिनकी जिम्मेदारियां थी उन सब के आंसू आज खून के निकल रहे हैं। क्योंकि उन्हें सिर्फ ये नहीं है कि एक आदमी की मौत हुई, उस परिवार के जो लोग भी इन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट थे, जिन लोग के लिए ये सहारा थे, उन सब के लिए मरने जैसी हालत आ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब आगे का उनका जीवन कैसे बीतेगा। परिजनों ने क्या कहा, अधिकारियों ने क्या कहा, पहले वो सुनिए, फिर हम आपसे विस्तार से इस मामले में बात करते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है। 88 माइलस्टोन जो यमुना एक्सप्रेस वे का है, सुरीर थाने में पड़ता है। एक बस दिल्ली से कानपुर देहात जा रही थी, जिसके कुछ यात्री शौचालय करने के लिए उतरे हुए थे। बस साइड में खड़ी थी। कुछ यात्री बस के आगे थे। पीछे से एक DCM आई और उसने टक्कर मार दी और उस टक्कर से बस की चपेट में आकर के 6 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। एक व्यक्ति घायल है जो यहाँ हमारे जिला अस्पताल में भर्ती है। 5 लोगों की शिनाख्त कर ली गई है और उनका पोस्टमार्टम आदि कराया जा रहा है। बस की भी पहचान कर ली गई है, कहाँ की है, DCM की भी पहचान कर ली गई है, उन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है और उनका PM करा करके उनके घर भेजेंगे। इसके अलावा जितने यात्री और थे उनको बस करा करके उनके गंतव्य भेज दिया गया है। जो भी मृतक व्यक्ति हैं उनकी जो भी यथोचित आर्थिक मदद है वो भी की जाएगी, परंतु ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो ड्राइवर है वो फरार हो गया या पकड़ा? अभी उसके ड्राइवर अभी पकड़ा तो नहीं गया है, बट पकड़ लिया जाएगा। बस के मालिक की भी पहचान हो गई है
अब आज का देखिए ये तो बहुत ही क्या कहा जाए, बस रुकनी ही नहीं चाहिए। बस हर 30-40 किलोमीटर पर पब्लिक फैसिलिटीज हैं जहां बसें रुकती हैं, जहां लोगों को टॉयलेट्स है, खाने पीने का सामान है, परंतु बीच में बस ड्राइवर ने रोकी तो इसमें प्रथम दृष्टया जो बस चालक है उसकी भी गलती है और डीसीएम वाले की तो गलती है ही स्वाभाविक रूप से। एक गाड़ी बस का एक एक्सीडेंट हुआ है और ये एक्सीडेंट एक डंपर ने किया है जिसका गाड़ी डंपर नंबर है DL1C E4418 जो साइड में खड़ी हुई गाड़ी को पीछे से हिट करता है और उसमें बैठी सवारी और काफी लोगों को नुकसान होता है। इसमें एक हमारा कजिन भाई पुष्पांक भी था। कहाँ से कहाँ जा रहे थे लोग? ये लोग नांगलोई से और अपने गंतव्य इटावा या आगे के लिए जा रहे थे। आपके क्या संबंध है लोगों से? ये हमारा भाई है जो इसमें एक्सपायर है। नाम क्या है? अवनीश कुमार। आपका नाम? अवनीश कुमार। मृतक का नाम अवनीश ही बोल रहा हूँ। मृतक का नाम क्या है? जो खत्म पुष्पांक। बस खड़ी थी, पेशाब के लिए सवारी उतरी, पेशाब वेशाब करी, कुछ सवारी नीचे खड़ी थी, कुछ बस में चढ़ रही थी। पीछे से DCM वाला आया, वो समेट गया। कितने लोग घायल? देहांत हो गई थी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। तो मृतक कौन लगते हैं आपके? हाँ? मृतक कौन लगते हैं आपके? मेरा दमान था। और तो ये हादसे के बारे में परिजनों ने आपको जानकारी दी, बताया कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे क्या हुआ। चलिए अब हम आपको और इस पे बात करते हैं। जो इटावा के रहने वाले मोहम्मद आरिफ ने बताया कि ये जो बस थी वो अग्निहोत्री ट्रेवल्स की स्लीपर बस थी जिसका नंबर था UP 75 BT 3907। ये रात के करीब 12 बजे जो है दिल्ली के नागलोई से जो है रवाना हुई थी। ज़्यादातर जो लोग हैं इसमें ये कानपुर देहात क्षेत्र के थे, रसूलाबाद ये बस जा रही थी। जो मोहम्मद आरिफ ने बताया कि बस यात्रियों से खचाखच भरी थी और जो मोहम्मद आरिफ थे वो कटरा जा रहे थे। रास्ते में बस बैठे कुछ लोगों को टॉयलेट जाना था, उन्होंने बस साइड में खड़ी करवाई। इसी दौरान उनका कहना है कि एक तेज रफ्तार डंपर पीछे से आई और उन्हें रौंदते हुए चली गई। पहले बस को मारा, फिर जो है जो किनारे खड़े थे उनको टक्कर रौंदते हुए चली गई। मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई थी, 3 लोग घायल हुए। हादसे में उनका दामाद असलम की भी मौत हो गई है, वो सिलाई का काम करते थे। वहीं हादसे के बाद एक्सप्रेस वे पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया। तुरंत ही इस बात की सूचना जैसे ही ये रात के 3 बजे चूंकि ये हादसा हुआ था, उस वक्त समझते हैं ज्यादातर जो लोग होते हैं वो नींद में होते हैं। जब यह हादसा हुआ जैसे ही लोगों को पुलिस को सूचना मिली कि इतना बड़ा हादसा हुआ, तमाम पुलिस अधिकारी DM SP सब मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। सबसे पहले जो मृतकों के शव को थे जो बुरी हालत में थे, कहते हैं कि रोड पर पूरी तरीके से चिपक गए। अब समझिए कंटेनर ऊपर से निकल जाए तो क्या हालत होगी लाशों की। किसी तरह से शवों को समेटा गया और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं जो लोग घायल थे उन्हें अस्पताल भेजा गया। इस दौरान इस हादसे पर CM योगी ने भी जैसे ही उन्हें भी इस हादसे की जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल इस हादसे का संज्ञान लिया। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत यात्रियों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। CM योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने और राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही जो घायल हैं उन्हें हर तरह का इलाज मुहैया कराने का आश्वासन दिया गया। शुरुआती जांच में यह हादसा कैसे हुआ, इस पर पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो पुलिस के मुताबिक जो है 7 फरवरी को मथुरा के थाना सुरीर क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 88 जो नोएडा से आगरा की तरफ जा रही एक बस का बड़ा हादसा हुआ। बस दिल्ली से कानपुर देहात जा रही थी। बस यमुना एक्सप्रेसवे पर साइड में खड़ी थी। यात्री जो है टॉयलेट के लिए बस के बाहर खड़े थे। बस को एक DCM या ट्रक कंटेनर जो है उसने पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में 6 यात्रियों की मौत हो गई। सभी की पहचान कर ली गई है। 3 यात्री घायल हैं जिसमें से एक यात्री की जो है हालत नाजुक है, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं जो अन्य यात्री थे उन्हें दूसरे बस की मदद से जो है अलग जगह
रवाना कर दिया गया। जो जहां जहां उनको जाना था वहां दूसरे बस की मदद से उन्हें भिजवा दिया गया। वहीं इस हादसे में जो पुलिस का कहना है कि करीब 3 बजे ये हादसा हुआ। अब पीछे से डीसीएम में टक्कर मारी है, तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कोहरा हो इस वजह से, या तो डीसीएम चालक जो है मतलब कंटेनर जो है उसने इसको देख नहीं पाया ट्रक को, या फिर रात के 3 बजे चूंकि नींद का भी हावी होता है, झपकी भी होती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं जो पीछे से कंटेनर चालक आ रहा था उसे झपकी आई और झपकी में उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा, जिसके बाद उसने सबसे पहले बस को टक्कर मारी और फिर चूंकि टक्कर लगने के बाद गाड़ी अनियंत्रित हो गई, फिर वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और जो ये लोग बाहर खड़े थे बस से उनको ये कंटेनर जो है रौंदते हुए चला गया, जिससे इनकी दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं, फिर हम आपको बताते हैं वो गलती जो अक्सर सब जगह बड़ा बड़ा लिखा होने के बाद भी एक्सप्रेसवे में उसके बाद भी आम लोग गलतियां ये करते हैं और जिसका खामियाजा कई बार बड़े हादसों के तौर पर जैसे यहाँ पर हुआ। आज प्रातः लगभग 3 बजे के करीब ये सूचना मिली कि एक्सप्रेसवे पर थाना सुरीर क्षेत्र में माइलस्टोन 88 है, वहाँ एक बस जो कि दिल्ली से कानपुर देहात जा रही थी, स्लीपर बस है ये। इसके ड्राइवर ने एक्सप्रेसवे पर गाड़ी रोकी थी और जो सवारी हैं वो शौचालय करने के लिए उतरे थे, तभी पीछे से एक डीसीएम आकर के बस में टक्कर मार दी और उस टक्कर से बस के आगे खड़े जो लोग थे वो घायल हो गए। इस घटना में 6 लोगों की मृत्यु हुई है व एक व्यक्ति घायल है। जो घायल व्यक्ति हैं वो उपचाररत हैं यहाँ जिला अस्पताल में और उनका बेहतर से बेहतर इलाज कराया जा रहा है। डॉक्टर्स ने उनको देख लिया है, उनकी स्थिति क्रिटिकल नहीं है। जो 6 व्यक्ति हैं उनमें से 5 की शिनाख्त हो गई है और उनके परिवार से भी संपर्क किया जा रहा है। शेष जो यात्री थे उन्हें सरकारी वाहनों से उनके गंतव्यों तक भेजा गया है और इसमें पुलिस की तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है व अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर प्रथम दृष्टया किसकी लापरवाही? देखिए, जैसा मैंने बताया, एक तो बस को साइड में एक्सप्रेसवे पर रोक दिया गया था, जिसके बाद सवारी वहाँ पर उतरी थी, तो बस चालक की भी गलती है और स्वाभाविक सी बात है जो पीछे से डीसीएम आ रही थी उसकी भी गलती। अब जैसा कि पुलिस ने बताया किस तरह से हादसा हुआ, रात के 3 बज रहे थे, ठीक है, बस आगे चल रही थी, यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी, स्लीपर बस थी। स्लीपर बस जितने भी लोग अगर दिल्ली से बाई चांस की बात है यूपी के किसी भी शहर के लिए या बिहार के किसी भी शहर के लिए जाते हैं तो उन्हें इस बात का पता होगा कि ज़्यादातर जो बसें हैं वो सब रात में ही निकलती हैं। 9 बजे से निकलना शुरू होती हैं और 12 बजे तक निकलती हैं। जैसा कि जो एक यात्री इसमें बैठे थे उन्होंने बताया कि रात में 12 बजे जो है ये दिल्ली से बस निकलती है और कानपुर देहात के रसूलाबाद से बस को जाना था। ज़्यादातर लोग यूपी के ही बैठे थे, यात्रियों से बस भरी हुई थी। जब बस ये सिरौरी थाना क्षेत्र है या मथुरा का, सुरीर, माफ करना, सुरीर थाना क्षेत्र है। जब उस थाना क्षेत्र में ये बस पहुंचती है, यमुना एक्सप्रेस पे बस जा रही थी, सुरीर थाना क्षेत्र के माइलस्टोन नंबर 88 पर ये बस पहुंचती है। तब ये बस के कुछ लोग जो हैं वो बस ड्राइवर को कहते हैं कि बस रोको, हमें टॉयलेट जाना है। ठीक, बस ड्राइवर भी उनकी बात मान लेता है और बस को यमुना एक्सप्रेसवे पर किनारे लगाकर रोक देता है। यात्री जो है उतरकर करीब बताते हैं 9 लोग यात्री उतरे थे जो टॉयलेट कर रहे थे, बाकी सब बस के अंदर बैठे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार से जो है कंटेनर आता है, सबसे पहले वो बस से टकराता है और फिर इन सब को जो लोग किनारे खड़े थे उनको भागने तक का मौका नहीं मिल पाता और उनको रौंदता हुआ चला जाता है। अब यहाँ पर गलती अगर देखें, सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती है कंटेनर चालक की तो गलती ही है, लेकिन सबसे बड़ी गलती एक बार कहें तो बस चालक की भी। यमुना एक्सप्रेसवे में जब जगह जगह पर बस स्टॉप यानी कोई भी गाड़ी रोकने की व्यवस्था है, जैसे आपको भूख लगती है तो आप जाएंगे तो पहले ही बोर्ड दिख जाएगा कि इतनी किलोमीटर दूर जो है गाड़ी का पेट्रोल भराने का, डीजल भराने का, गैस का, सबका टंकी है। वहीं पर खाने पीने का कोड भी दिख जाएगा। रेस्ट रूम यानी टॉयलेट जिसको करनी है वो
थोड़ा सा सर्विस लेन से मेन रोड से रास्ता कटेगी, आप जाओगे, आप करो और फिर आके वो रास्ता मेन एक्सप्रेसवे में मिल जाती है। हर 20 से 30 किलोमीटर बाद इस तरह की चीजें हैं यमुना एक्सप्रेसवे में। इससे ही दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे में तो कम है, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे में तो कई जगह मिल जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी इस बस ड्राइवर ने गलती ये कर दी कि यमुना एक्सप्रेस में, वो भी रात के समय में, दिन में तो चलो एक बार सोच भी सकते हैं कि कर लिया भाई, रोक लिया, ठीक है, लेकिन रात के समय में, जब ऐसा समय जो सबसे खतरनाक समय माना जाता है, सबसे हादसों का समय माना जाता है, रात के 3 बजे का समय था, तब इसने ये बस को किनारे लगा दिया और तभी पीछे से वो कंटेनर आ गया। अब इस समय मौसम भी ऐसा चल रहा है कि कोहरा भी पड़ता है। यमुना एक्सप्रेसवे में जो ये, जब आगरा के आसपास निकलो या मथुरा के पास जब भी कोई नदी या नाला या तालाब वाला आता है, वहाँ पे एकदम से कोहरा बढ़ भी जाता है। जो लोग गुजरते हैं, जानते हैं, उनको पता होगा कि कहीं कहीं पे अचानक से इतना घना कोहरा हो जाता है कि 10 मीटर भी दूर ना दिख पाता है, और थोड़ी जी आगे निकलो तो एकदम साफ हो जाता है। इसके बावजूद भी बस ड्राइवर ने बस रोकी और पीछे से जो कंटेनर वाला आ रहा था वो तो किस सुध में था वो तो कहने ही नहीं, उसकी तो सबसे बड़ी गलती है ये। लेकिन अब उसको क्या कह सकते हैं, एक तो यहां पे स्टॉप नहीं लेना चाहिए था, सबसे बड़ी गलती ये हो गई, स्टॉप ले लिया, देखो कितना बड़ा भयंकर हादसा हो गया। हर जगह बोर्ड में लिखा होता है कि रास्ते में गाड़ी मत खड़ी कीजिए। रेस्ट रूम कई लोग करते हैं कि खट से उन्होंने गाड़ी किनारे लगा दी, उनको लगता है इतनी चौड़ी रास्ता है, हमने इतनी किनारे गाड़ी लगाई है, कहां से यहां टक्कर मार देगा। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे में एक तो तेज रफ्तार से गाड़ियां चलती हैं और गाड़ियों को लगता है कि ओवरटेक कर रहे हैं, तो वो ये सोच के चलते हैं कि यहाँ कोई गाड़ी रोकेगा नहीं। ठीक उनको होता है कि भाई जब रेस्ट रूम बने हैं, जब टॉयलेट रूम बना हुआ है, तो अगर किसी को गाड़ी रोकना है तो वहाँ रोके जाएगा, खाना खाने के लिए जब पार्किंग का व्यवस्था है तो वहाँ पर करेगा जाके, बीच में क्यों रोकेगा। और इसी में इस तरह के हादसे होते हैं। दूसरा, नींद का प्रभाव तो होता ही है। ज़्यादातर लोग रात में ही सफ़र करना को सोचते हैं, चल रहे एकदम से झपकी आई, खट से हैंडल मुड़ा, पता चले एकदम रोड के किनारे पहुंच गए जहां आपकी गाड़ी पार्क है। आपने ये सोच के किनारे एकदम खड़ी की है कि यहाँ तो कोई आएगा ही नहीं, इतना चौड़ा एक्सप्रेस वे है तो यहाँ क्यों आएगा। लेकिन कहते ना, होनी जो होती है ना वो आपके अनुसार नहीं चलती है। आप जितना बच सकते हैं उतना बचने की कोशिश कीजिए, यही कहा जाता है। इसीलिए जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को पालन नहीं करेंगे तो इसी तरह के बड़े हादसों का दुख इन परिवारों को, जो लोग रो रहे हैं, जो माएँ रो रही हैं, जो पत्नियां रो रही हैं, जो बच्चे रो रहे हैं, उनके इसी तरह के। बस ड्राइवर ने अगर सोचिए वहाँ बस न रोकी होती तो क्या इन 6 जिंदगियाँ ये बचती नहीं। अगर वो वहाँ पर बस रोकता जाके जहाँ पर टॉयलेट बने हैं, ठीक है, एक तो अपने यहाँ लोगों को पता नहीं क्या चस्का है कि खुले में टॉयलेट करने का शौक चल रहा रहता है। अरे भाई 20 किलोमीटर बाद एक टॉयलेट आता या 20 किलोमीटर पहले टॉयलेट आता, रोक लेते थोड़ी देर कि हाँ भाई, बस ड्राइवर को बोल दो भाई जहाँ आगे कोई ढाबा व जहाँ रेस्ट रूम वाला व्यवस्था हो वहाँ गाड़ी बस पार्क करना हम लोग करेंगे। और अमूमन बस वाले रोकते भी वहीं पे हैं, बीच में नहीं रोकते हैं, उनके स्टॉपेज फिक्स होते हैं। वो किसी ना किसी ढाबे के पास रोकेंगे जहां उनके पास गाड़ी खड़ी करने की जगह होती है, वो गाड़ी जाकर खड़ी करते हैं। और एक्सप्रेस वे में तो खास कर मैंने देखा है वो वहीं रोकेंगे जाके जहां फिक्स होता है। और ज़्यादातर कहाँ पे रोकते हैं, मैंने देखा है जब दिल्ली से जो ये चलते हैं बसें चलती हैं, ये जैसे ही आगरा वाला टोल क्रॉस करती हैं, आगरा वाला टोल के पास एक बहुत अच्छा फूड वाला वो कोर्ट है, वहाँ पे टॉयलेट सब बना है, वहीं पे वो गाड़ी पार्क करते हैं। वहीं पर सब लोग यात्रियों को बोल दिया जाता है भाई खाना वाना खाओ, जिसको टॉयलेट करना है वो करो, और इसके बाद फिर हम कानपुर के आगे रेस्ट लेंगे। अब पता नहीं ये कहाँ पर 6-7 लोगों ने, इन लोगों ने इतना बस वाले को जिद कर दिया कि ये लोग मान गए और इस तरह का भयंकर हादसा देखने को मिला। अब सबकी उम्र देखिए, मरने वालों की उम्र देखिए, बेचारे सोचिए कितना इनके परिवार के ऊपर अचानक से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सोनू उर्फ पुष्पक उम्र 32 साल, ये मृतक हैं। देवेश उम्र 32 साल, असलम उर्फ 27 साल, संतोष उर्फ 46 साल, अनुराग उम्र 27 साल, प्रमोद उम्र 35 साल। सोचिए इनमें ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार होंगे।
ये दिल्ली आए होंगे या हो सकता है काम दिल्ली ज़्यादातर क्यों आदमी आता है। अब जिस उम्र के ये लोग हैं इनमें से पढ़ने वाले तो नहीं लग रहे हैं, ज़्यादातर लोग यही लग रहे हैं कि हाँ ये शादीशुदा है, काम वाम के सिलसिले में या नौकरी करते होंगे, यहाँ पे छुट्टी उट्टी होगी तो घर जा रहे होंगे। अब घर जा रहे होंगे, परिवार के लोग उम्मीद लगाए होंगे कि कोई सोच रहा होगा बेटवा घर आ रहा है, चलो कुछ मदद होगी, कुछ कमा के ला रहा होगा। कोई सोच रहे होंगे पति देव घर आ रहे होंगे, चलो कुछ सपने पूरे होंगे। कोई बेटा बेटी आस लगाए बैठे होंगे कि पापा घर आ रहे हैं, इस बार हमको ये चीज़ खाने को मिलेगी। सबके सपने एक झटके में चूर। अब सोचिए 1 महीने बाद होली जैसा कितना बड़ा त्योहार। अब जिन घरों के ये लोग हैं उन घरों में तो चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। उन घरों में जिनके सहारे, जिनके कंधों पर, इन्हीं के कंधों पर कई घर टिके होंगे, 6 घर तो हम मान ही रहे टिके होंगे। उन 6 घरों में आने वाला त्योहार कितना काला बीतेगा कहा नहीं जा सकता। जहाँ दूसरे खुशियाँ मना रहे होंगे वहाँ पर एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही की वजह से इन 6 घरों में मातम अगले कुछ सालों तक तो गुजरने वाला। और ये टीस जो है, ये दर्द जो है हमेशा अक्सर सताता रहेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी देखिए आप देख रहे होंगे वीडियो में एक महिला है जिसकी गोद में बच्चा, एक माँ और बेटे लिपट कर रो रहे हैं एक दूसरे से। अपने यहाँ ट्रैफिक नियमों का तो जैसे अनदेखी करने की होड़ लगी होती। जितना कहा जाता है कि भाई रॉन्ग साइड मत जाओ, उतना ही रॉन्ग साइड चलना है। ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। देखते हैं रोज खबरें देखते हैं कि एक्सीडेंट हुआ, 4 मर गए, 3 मर गए, लेकिन इसके बाद भी थोड़ा सा पेट्रोल बचाने के चक्कर में रॉन्ग साइड जाएंगे। कहा जाता है कि हेलमेट लगा के चलो, बच्चों को हेलमेट लगाने के लिए कहो, लेकिन बिना हेलमेट के लोग आपको दिख जाएंगे। और खासकर यंग एज के बच्चे जो 20-20, 25-25 साल के, और वही सबसे ज्यादा हादसे के शिकार होते हैं क्योंकि वो चलाते भी गाड़ी एकदम हवा उड़ा के। कहा जाता है सीट बेल्ट लगा के गाड़ी कार ड्राइव कीजिए, लेकिन नहीं लगाएंगे। क्यों? सीट बेल्ट लगा लें, उलझन होती है। मरना मंजूर है लेकिन उलझन नहीं मंजूर है, झंझट लगता है। चालान से बचने के लिए सीट बेल्ट लगाएंगे, जैसे ही पुलिस वाला निकल के खट से सीट बेल्ट हटा दे, बाढ़ में जाए। कहा जाएगा कि यहां गाड़ी मत करो, हादसा हो सकता है, वहीं गाड़ी खड़ी करेंगे। हो तो हुआ हादसा, देख हमने तो एकदम किनारे गाड़ी लगा दी। ज्यादातर लोगों को मानना है इस हादसे के बारे में, हो सकता है पुलिस को भी यही लग रहा है कि कंटेनर के चालक को अभी पकड़ा नहीं गया है। उसका कंटेनर तो जब्त कर लिया गया, कंटेनर मालिक को तक पुलिस पहुंच गई है, लेकिन अभी कंटेनर ड्राइवर जो है, जो ड्राइव कर रहा था, वो फरार है। पुलिस की टीम उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस का दावा है जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तब उससे पता चलेगा क्या उसको झपकी आई थी जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाया, या उसे बस दिखी नहीं कोहरे की वजह से, या जो भी वजह। वैसे रात का ये वीडियो दिख रहा है आपको, हादसे के समय उतना कोहरा तो नहीं दिख रहा है, हो सकता है या इसकी नज़र ना पड़ी हो। और ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि झपकी आई, और झपकी में ही इन 6 लोगों के लिए ये झपकी जो है मौत का पैगाम बन। भाई सुरक्षित रहें, सावधानी से रहें, नियम कानून का पालन करके चलें ताकि आप सुरक्षित घर पहुंच सके। स्पीड को कंट्रोल में रखें, ये सोच के चलिए घर से कि कोई ना कोई आपका इंतजार कर। अगर किसी बस से भी चल रहे हैं तो बस वाला भी गलत कहे तो उसे आप रोकिए कि भाई नहीं यहाँ ना रोको यार, आगे रोको, जहाँ पे रोकने की जगह है वहाँ रोको, यहाँ मत रोको कि कहीं भी बीच में खड़े करके टॉयलेट लगी तो लाओ किनारे करके खड़ी करके कर लेते। अपनी जिंदगी है, अपनी जिंदगी की बात है तो समझौता मत कीजिए उस चीज पे। बहुत दुख की खबर यार, अब क्या कर सकते हैं, जो होनी है वो है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप भी देखते हैं इसी तरह से लोग नियम तोड़ते रहते हैं और उसके बाद भी इस तरह के हादसों की खबरें सामने आने के बाद भी लोग समझते नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।